आज की स्टूडियो में एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 7.10 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, इसमें टोटल 1 से 10 क्वेश्चन है। तो इस 10 क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको इस वीडियो में सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिक्कत है तो आपको 1 से 7 तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्लैब देखने को मिलेगा। अब उस टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाएंगे। जिस भी क्वेश्चन नंबर के आपको दिक्कत है, जिस भी क्वेश्चन नंबर में आपको दिक्कत है, उस क्वेश्चन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे चले जाइएगा और बाकी को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डायरेक्ट स्किप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिक्कत है तो आप क्वेश्चन नंबर 9 में डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको 1 से 8 तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.10। एक्सरसाइज 7.10 में है अपन के पास। चलिए एक से हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 7.10। ठीक है, एक्सरसाइज 7.10 हेडिंग डालिए, इसमें क्लास 12 भी लिख दीजिए। ये तो प्री डिफाइन है कि 12 का है। ठीक है, पेज नंबर भी मेंशन कर देते। पेज नंबर है अपन के पास 340। ठीक है, 340 340। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन के पास इंटीग्रेशन 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको नॉर्मली आता होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन ऊपर है तो नीचे वाले को क्या करना है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन के पास आएगा 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। डिफ्रेंशिएट करके तो अपन के पास सिर्फ x dx चाहिए तो x dx आ जाएगा क्या, dt/2। ठीक है, ये अपन के पास आ गया। चलिए इसमें पुट करते हैं। इसमें पुट अपन करते हैं तो इंटीग्रेशन, ये अभी लिमिट नहीं मत लगाइएगा। ठीक है, तो x dx को क्या लिख सकते हैं, dt/2। x dx और dt/2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या माने थे, t। ठीक है, अब लिमिट लगाइए। ठीक है, लिमिट लगाइए। लेकिन लिमिट क्या है, अपन के पास इसमें x का लिमिट है, अपन के पास t आ गया है। तो t आ गया तो लिमिट चेंज करने तो आप मैं पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, लिमिट कैसे चेंज करते हैं चलिए इसमें भी बता देते हैं। इसमें x की जगह इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माने थे ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह ये नहीं लोअर लिमिट रखिए। लोअर लिमिट अपन रखते हैं एक्स स्क्वायर की जगह, तो t अपन के पास क्या आ जाता है 1। 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर प्लस 1 तो t अपन के पास 1 आ गया। अपर लिमिट लगते हैं, अपर लिमिट इसमें रखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 तो t अपन के पास आ गया 2। ठीक है, तो अपन के पास ये लिमिट आ गया। ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है अब, तो लिमिट भी आ गया t इक्वल टू 2 अपर लिमिट। ठीक है, और लोअर लिमिट 1। अब डिफरेंशिएट कीजिए 1/2, ये कांस्टेंट है तो बाहर 1/t का ये है क्या नाम है, इंटीग्रेशन log t, और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दीजिए। अपर लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। अब सॉल्व करते हैं 1/2 log अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट तो 1। ठीक है, लोअर ये क्या हो जाएगा, log 1 अपन के पास 0 होता है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 log 2। ये अपन के पास आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। आई थिंक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपन एक बार आंसर मिला लेते हैं। आंसर भी इतना ही है 1/2 log 2। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास इंटीग्रेशन 0 से π/2। इसमें कोई दिक्कत, अंडर रूट ये सब अपन फंक्शन लिख रहे हैं, अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस की पावर 5 फाई डी फाई। ठीक है, ये अपन के पास फंक्शन आ गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ना स्प्लिट करके लिख देते। कैसे लिखते हैं, तो अपन 0 से π/2 अंडर रूट साइन 5 कॉस की पावर 4 फाई इंटू कॉस 5 डी फाई, इतना लिख दिए। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। cos 5 को cos 4 लिख दिए इंटू cos 5 लिख दिए। ठीक है, तो ये दोनों 5 हो गया। इसको ना एक बार और स्प्लिट करके लिखते हैं। कैसे, तो साइन की फॉर्म में लिख दिया जाते हैं π/2 अंडर रूट साइन 5। ठीक है, इंटू cos 5, cos की पावर 4 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5, cos स्क्वायर 5 की पावर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। देखिए 2 2 4 हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। cos 5 डी 5 इसको अपन चाहे ना तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इसलिए हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया, इतना तक आ गया। इसको अपन ना साइन स्क्वायर में चेंज करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट साइन 5 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। ठीक है, ये आ गया। इनके पास ये पूरा का ये आ गया ऊपर से होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 को 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 ये लिख सकते हैं इंटू कॉस 5 डी
फाइव। ठीक है, अब लेट करते हैं, लेट साइन फाइव इक्वल टू टी। इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन फाइव को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या अपन के पास आएगा, कॉस फाइव डी फाइव इक्वल टू डी टी। ठीक है, चलिए कॉस फाइव डी फाइव अपन के पास क्वेश्चन में, तो कॉस डी फाइव को डी टी लिख सकते हैं। साइन फाइव को अपन टी माने थे तो साइन फाइव की जगह टी डालते हैं। तो ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, सॉरी अभी ना लिमिट मत लगाइए सर, लिमिट अभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको साइन को सबको ये करते हैं। तो साइन फाइव की जगह क्या माने थे, टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका होल स्क्वायर है इंटू कॉस फाइव डी फाइव को क्या लिख सकते हैं, डी टी। कॉस फाइव डी फाइव को डी टी लिख सकते हैं, हाँ डी टी लिख दिए। ठीक है, अब लिमिट लगाइए। लिमिट लगाते हैं, लिमिट कैसे लगते हैं, तो लोअर लिमिट 0 है तो साइन फाइव इज 0। ये जो लिमिट है ना वो फाइव का लिमिट है। अब लिमिट चाहिए टी का लिमिट चाहिए, तो साइन फाइव कितना हो जाएगा, साइन फाइव साइन 0 0, तो लोअर लिमिट 0, सॉरी हाँ लोअर लिमिट 0 अपन के पास आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट देखते हैं, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो अपर लिमिट अपन के पास 1 आ गया, लोअर लिमिट 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, आप इसको ना ये स्क्वायर को ये क्या खोल देते हैं, स्क्वायर को खोलते हैं अपन के पास, तो 0 से 1 बचेगा। ये टी के अंडर रूट टी को अंडर टू टी आने, तो इसको खोलते हैं तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, ये आएगा डी टी। इसमें कोई दिक्कत, इसको हम बस खोले हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो ये अपन के पास आ गया। अब इस अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से 1 टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस टी की पावर 4 प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2 कितना आएगा, 4 2 8 आए कि 9/2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1/2, 2 2 4 1 5, टी की पावर 5/2। ये अपन के पास इतना आ गया। ठीक है, इस पूरा को इंटीग्रेट करना है dt के रिस्पेक्ट में, तो ठीक है इसको dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। अपन को क्या 1/2 का इंटीग्रेट करना है, तो क्या आ जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस 1, तो 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, प्लस t की पावर 9/2 प्लस 1, 9/2 प्लस 1 क्या आएगा, 11/2। ठीक है, अपॉन 11/2। ठीक है, प्लस माइनस 2 इंटू टी की पावर क्या 2 2 4 5 2 7/2 अपॉन 7/2। ठीक है, अब लिमिट लगाते थे। लिमिट अपन के पास क्या है, 0 से 1। ठीक है, एक बार अपर लिमिट लगाते हैं, एक बार ना इस जो बट्टा में इस सबको सॉल्व करते हैं। इस सॉल्व को सॉल्व करते ये आएगा 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस ये 2/11 टी की पावर 11/2 माइनस ये आ जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/7 टी की पावर 7/2। ठीक है, ये आ गया। अभी लिमिट तो नहीं लगाया तो लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट इसमें लगाते हैं। अपर लिमिट लगाएंगे तो 2/3 बचेगा, ये प्लस 2/11 बचेगा माइनस 4/7 बचेगा। ठीक है, अब माइनस लोअर लिमिट इसमें भी 0 लगाएंगे, इसमें 0, चलिए माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। ये 0 पूरा क्वांटिटी, ये भी 0 पूरा क्वांटिटी, ये भी 0 पूरा क्वांटिटी, तो ये 0 0 लिखे नहीं से मतलब कोई नहीं है, बस आपके समझने के लिए हम लगा दिए हैं। ठीक है, लोअर लिमिट लगा दिया, अपर लिमिट, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो 0 हो गया, किसी चीज़ में 0 घटाइए 0 ऐड कीजिए, बात बराबर है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व अपन करते तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपन के पास, 11 3 11 3 इंटू 11 इंटू 7, ये अपन के पास एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अपन 11 से 77 दूना मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन के पास 154 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 7 21 दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आ जाएगा, माइनस 11 तिया 33 33 तिया चौका मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आ जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इस सबको 8 कीजिए, 8 कीजिएगा तो 5 4 2 6, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और अपन 5 4 9, 9 में से 3 गया तो अपन के पास 6 बचेगा। ठीक है, 64, 1 में से 1 गया 0, अपॉन इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11 तिया 33 7 तिया 21, ये आ गया 11 तिया 33 7 तिया 21 7 तिया 21 1 22 1 23, तो 231 आ गया। ये अपन के पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का। इसमें कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसमें ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास, इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर डी
एक्स, ये अपन के पास आ गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ही अपन साइन इनवर्स के अंदर ऐसा क्वांटिटी था तो अपन एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान देते, तो यहाँ पे भी मानिए लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू टेन थीटा हो गया। तो डी एक्स अपन के पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत? चलिए इस एक्स को इसमें पुट कर दीजिए, डी एक्स को यहाँ पे पुट कीजिए। ठीक है, लिमिट अभी रहने दीजिए, लिमिट यहाँ बाद में सॉल्व करेंगे। तो साइन इनवर्स ये अपन के पास आ गया टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। टेन जीरो, ये एक्स को जीरो मानते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जीरो। टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो। ठीक है, एक्स को वन मानते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन। टेन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाय फोर। ये सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आ गया पाई बाय फोर। अब चलिए सॉल्व करते हैं, आगे आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये है जीरो से पाई बाय फोर। साइन इनवर्स अंदर वाला क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, अंदर वाला क्वांटिटी को अपन लिख सकते हैं साइन टू थीटा इनटू, आपको याद नहीं है तो आपको याद रहना चाहिए, साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अंदर वाला क्वांटिटी इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये अपन के पास इतना आ गया। यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको ना सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास ना ये प्रॉपर्टी है किसका, तो आईटीएफ का। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा। तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा क्या होगा, टू थीटा। तो जीरो से पाई बाय फोर टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं बाय पार्ट। टू थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है, दो अलग अलग फंक्शन आ गए तो इसमें बाय पार्ट लगाते हैं। टू अपन के पास कांस्टेंट है तो टू कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं। अब बाय पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेक स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा, तो थीटा इंटू टेन थीटा ये अपन के पास आ गया। इसमें अब लिमिट लगा देते हैं जीरो से पाई बाय फोर। यहाँ तक आ गया माइनस इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर। फर्स्ट फंक्शन का ये सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो वन इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये अपन के पास आ गया। बाय पार्ट लगा रहे हैं अब, ये आ गया। इसमें अपन सॉल्व करते हैं तो अपन के पास आएगा पाई बाय फोर इंटू टेन थीटा, तो टेन पाई बाय फोर। लिमिट इसमें लगा देते हैं। ठीक है, माइनस जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो इसमें लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अपन के पास लिमिट जीरो लगा देंगे तो ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो लिख सकते हैं। खैर चलिए, जीरो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस जीरो लोअर लिमिट लगाएंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाइए या नहीं लगाइए। ठीक है, ये अपन के पास आ गया जीरो। माइनस टाइम्स इसको इंटीग्रेट कीजिए टेन थीटा। इंटीग्रेशन टेन थीटा क्या होता है, माइनस टाइम्स लॉग कॉस थीटा। तो माइनस टाइम्स लॉग कॉस थीटा, ये माइनस अंदर बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो लॉग कॉस थीटा। लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट पाई बाय फोर। चलिए आप सबको लिमिट सॉल्व करते हैं। लिमिट सॉल्व करते हैं, टू बाहर है अपन के पास, पाई बाय फोर टेन पाई बाय फोर। ठीक है, प्लस लॉग कॉस पाई बाय फोर माइनस लॉग ये आ जाएगा कॉस जीरो। ठीक है, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, टू इंटू कॉस पाई बाय फोर वन, तो पाई बाय फोर ही बचेगा। पाई बाय फोर इंटू वन, टेन पाई बाय फोर वन होता है तो पाई बाय फोर ही बचेगा। प्लस लॉग सॉरी प्लस होगा कॉस पाई बाय फोर। कॉस पाई बाय फोर होता है कॉस पाई बाय फोर होता है वन बाय अंडर रूट टू। वन बाय अंडर रूट टू है तो वन बाय अंडर रूट टू ही होगा, तो वन बाय अंडर रूट टू ही होगा। माइनस कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन और लॉग वन जीरो होता है तो इसको जीरो लगा दीजिए। ठीक है, चलिए आप इसको अंदर लिख दीजिए। अंदर अपन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई बाय टू प्लस टू इंटू लॉग वन बाय रूट टू। ठीक है, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक लॉग की प्रॉपर्टी है, जैसे ये ऊपर आ जाएगा तो ये क्वांटिटी इसमें जाएगा तो क्या बनेगा, ये क्वांटिटी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में आएगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो वन बाय टू बचेगा। तो इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो पाई बाय टू प्लस लॉग वन बाय अंडर रूट टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। जब इसको इतना लिख सकते हैं तो बचेगा क्या, पाई बाय टू प्लस लॉग वन बाय टू का होल, वन बाय अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, तो वन बाय टू ही बचेगा। अब इसको एक स्टेप और लिखिए, टू की पावर माइनस वन, वन बाय टू को टू की पावर माइनस वन लिख सकते हैं। माइनस वन बाहर आएगा, माइनस वन बाहर आएगा तो अपन के पास क्या बचेगा, पाई बाय टू माइनस लॉग
2। यह अपन के पास फाइनल आंसर हुआ। अपन यहाँ पे भी छोड़ देते तो आंसर हो जाता, लेकिन एक दो स्टेप आगे लिख दिया है। अगर ऑप्शन रहता तो ऑप्शन को मिलाना पड़ता। ठीक है, तो ये अपन के पास आंसर हो गया π/2 माइनस log 2। आंसर एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, π/2 माइनस log 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा में अपन के पास इंटीग्रेशन किधर गया, 0 से 2 x √x प्लस 2 dx। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर चौथा है। इसमें ना हिंट भी दे रहा है, पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। ऐसे अपन ये भी मानते तो लेट यही मानते, लेट x प्लस 2 इक्वल टू क्या मानेंगे, टी स्क्वायर। तो ठीक है, तो अपन के पास इसको डिफ्रेंशिएट करते तो dx अपन के पास क्या आएगा, 2t dt। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें पुट करते हैं। लिमिट अपन बाद में लगाएंगे। लिमिट इसमें x का लिमिट है, ये वाला लिमिट यहाँ पे नहीं लगेगा। इस लिमिट को सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने के बाद जो t का लिमिट आएगा वो लगेगा। ठीक है, t अपन के पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये √t स्क्वायर है, √t स्क्वायर है, x प्लस 2t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर के मल्टीप्लाई करके t आएगा। dx को क्या लिख सकते हैं, 2t dt, तो इसको 2t dt लिख दिए। ठीक है, इसमें अपन के पास कोई दिक्कत नहीं है, जो कांस्टेंट है। अब चलिए लिमिट लगाते हैं। लिमिट अपन के पास है क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पे 0 पुट कीजिए, x 0 पुट कीजिए तो टी स्क्वायर अपन के पास 2 आएगा, तो t अपन के पास क्या आ जाएगा, √2। ठीक है, x की जगह 2 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिएगा तो ये क्या है, टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 + 2 4, तो टी स्क्वायर 4 आया, तो t अपन के पास क्या आ जाएगा टी स्क्वायर अपन के पास 2 आ गया। ठीक है, चलिए इसको जो सब कांस्टेंट है उसको अंदर बाहर कीजिए, जो सब वेरिएबल है उसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखिए। कांस्टेंट कौन है, 2। इंटीग्रेशन √2 अपॉन लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 2, √2 है लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 है। इसको देखिए, ये अपन के पास टी स्क्वायर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, ये अपन के पास आ गया dt। ठीक है, कुछ नहीं किया अपन, ये टी स्क्वायर, ये एक गो टी या दो गो टी मतलब मल्टीप्लाई हुआ तो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर। ठीक है, ये अपन इतना आ गया। चलिए अब इसको ना इंटीग्रेट करते हैं। 2 अपन के पास कांस्टेंट है तो 2 बाहर है, इंटीग्रेट करते हैं। टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5 माइनस 2t टी स्क्वायर का पावर 3 टी की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, लोअर लिमिट √2 अपर लिमिट 2। इतना तक कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसमें ना लिमिट लगाते हैं। लिमिट अपन लगाते हैं तो देखिए क्या आता है सबसे पहले क्या करना है, अपर लिमिट लगाना है। अपर लिमिट लगाइए, तो अपर लिमिट क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, अपर लिमिट है टी स्क्वायर, तो मतलब 2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 3। ये अपन के पास इतना तक आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस ये क्या आ जाएगा, √2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू √2 की पावर 3 अपॉन 3। ये अपन के पास इतना आ गया। ठीक है, ये अपर लिमिट लगा दिए और लोअर लिमिट लगा दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, तो 32/5 माइनस ये आ जाएगा क्या, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 2 को 16, 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 16/3। ठीक है, ये अपन के पास आ गया इतना। अपर लिमिट को सॉल्व करके लोअर लिमिट को सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 है तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं। 4 + 1 लिखते हैं तो 2 की पावर 4, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो बाहर निकल के आएगा तो 4 बन के आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4/2 आएगा। देखिए कैसे आता है, देखिए √2 की पावर क्या है, 5। ठीक है, तो इसको अगर लिखते हैं तो √2 5 बार लिखते हैं। इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 2, तो ये क्या है 2 और 2, तो 2 दूनी 4 इंटू √2। ठीक है, ये अपन के पास इतना लिख दिए। ठीक है, तो ये अपन के सॉल्व करके आएगा 4/2/5। ठीक है, ये ब्रैकेट अभी मतलब भूलिएगा। ठीक है, माइनस ये 2 √2 है, √2 3 बार लिखिएगा तो √2 ठीक है, तो इस 2 के बदले क्या है, 2 लिख सकते हैं इंटू √2, तो इस पूरा को क्या लिख सकते हैं 2/2, और इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा 4/2/3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इस 2 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 दूना क्या हो जाएगा 64/5 माइनस 16 दूनी 32/3 माइनस इस 2 ना पूरा में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8/2/5, और ये माइनस अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, और प्लस ये भी आ जाएगा 8/2/3
3। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमको तो नहीं लगता है कि कोई होना चाहिए। ठीक है, जो ये रेशनल नंबर है उसको ई कर दीजिए और इरेशनल नंबर को अलग ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको ऐड कीजिए। तो ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15, तो 64 दिया क्या उतना, 64 दिया ऑलमोस्ट 192 होता है। ठीक है, माइनस 32 दूना 3 पंजे 15, अब 32 पंजे 5 दूनी 10, 5 दिए 15 1 16, तो 160। ये अपन के पास इतना आ गया। माइनस ये आ गया माइनस 8 कॉमन लेते हैं, इसको ना एलसीएम लेते हैं, एलसीएम करते हैं तो अपन के पास प्लस अंडर रूट 8√2/3 लिखते हैं, माइनस 8√2/5 लिखते हैं। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 192 माइनस 160, 192 और 160 में घटाते तो अपन के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 में से 12 में से 2 गया, सॉरी 2 और 9 में से 6 गया, तो अपन के पास कितना बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3 और ये 1, 32/15 ये बचेगा अपन के पास। और ये इसको क्या कर सकते हैं, 8√2 कॉमन लेते हैं अपन के पास, तो 1/3 माइनस 1/5 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर अपन आगे प्रोसीड करते हैं तो 32/15 प्लस 8√2 इंटू ये आ जाएगा 15, 5 में से 3 गया 2/15। ठीक है, ये 15 आ गया। ठीक है, अगर 8√2 को इसमें से कुछ तो कॉमन आएगा, 8 कॉमन आ रहा है, 8 भी कॉमन आ रहा है, 1/15। चलिए इसमें से 1/15 ही कॉमन लेते हैं। 1/15 अगर अपन कॉमन लेते हैं इसमें से तो क्या बचेगा, 1/15 इसमें से कॉमन लेते तो 1/15 यह आ जाएगा 32 प्लस 8 दूनी 16√2। आई थिंक आंसर भी कुछ ऐसा ही है। आंसर अपन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है अपन के पास, हाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर चौथा है। 1/15 32 √16/2 है अपन के पास, √2 प्लस 1 है। चलिए इसमें से ना 16 कॉमन आ जाएगा, तो 16 भी कॉमन लीजिए, 16 कॉमन लेते तो 16/15, ये अपन के पास 16 कॉमन आ गया, तो 2 प्लस √2 ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है अपन के पास इंटीग्रेशन 0 से π/2। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है अपन के पास इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। यह अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में ना कुछ हिंट भी नहीं दिया हुआ, तो चलिए इसमें क्या करते हैं, कॉस एक्स को टी मानते हैं, तो कॉस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, लेट टी सॉरी थीटा मान लेते हैं। चलिए कॉस एक्स टी ही मानते हैं, छोड़िए कॉस एक्स इक्वल टू टी मानते हैं। ठीक है, कॉस एक्स इक्वल टू टी मानते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स अपन के पास क्या आ जाएगा, माइनस टाइम साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी। ठीक है, अपन को साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो साइन एक्स डी एक्स अपन के पास क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स डी टी, ये अपन के पास आ गया। चलिए इसके बदले इस पूरा के बदले डी टी लिख सकते हैं, तो चलिए अभी लिमिट मत लगाइएगा, लिमिट यहाँ पे एक्स का लिमिट है, अपन को टी का लिमिट चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखिए माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब लिमिट लगाते हैं। कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो कॉस 0 1। ठीक है, माइनस π/2 डालिएगा, π/2 अपन के पास क्या आ जाएगा, तो 0। ठीक है, 1 और 0 आ गया, अपन के पास माइनस डी टी है, ये आ गया। इसको आप डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, माइनस अपन के पास कांस्टेंट तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 से 0 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये अपन के पास आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट करते तो माइनस टाइम्स टेन इनवर्स टी आ गया। लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 0 है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। माइनस लोअर अपर लिमिट लगाते हैं, टेन 0 तो टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1। ठीक है, ये आ गया, टेन इनवर्स 0 0 टेन इनवर्स 1 π/4 तो π/4। ठीक है, ये अपन के पास आ गया माइनस माइनस प्लस तो इक्वल टू प्लस π/4। ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास इंटीग्रेशन 0 to लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपन के पास आ गया। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको नीचे वाले को ना परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो 0 to 2 dx अपॉन 4 को इधर ही रहने दीजिए,
माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा ये, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और जो सब बचेगा ना उसको इसके क्या नाम है कांस्टेंट के साथ ऐड कर देना है। चलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो ए एक्स बी अपन के पास 1/2 आएगा, तो ये एक्स एज इट इज आ जाएगा। 1/2 बी आ गया तो 1/2 का होल स्क्वायर भी चाहिए, और 1/2 का होल स्क्वायर ऐड किया तो 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये अपन के पास इतना आ गया, इतना आ गया। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अपन ना सिर्फ इतना क्वांटिटी को देखते हैं जिसमें डॉटेड डॉटेड है ना, इसको देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, तो एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको लिखते हैं अपन। तो 0 to 2 4 dx अपॉन 4 माइनस ये अपन के पास आ गया एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए अपन के पास माइनस 1/4 आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 4 प्लस 1/4, इसको ऐड कीजिए तो 0 to 2 dx अपॉन 4 प्लस 1/4 मतलब 4 चौका 16, एक 17/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये अपन के पास इतना आ गया। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अपन के पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अपन के पास एक फॉर्मूला अपन ये क्या नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताए थे, ठीक है, सॉरी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये अपन के पास था 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका क्या था 1/2a इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही था, ये फार्मूला था अपन के पास, ये फार्मूला था। तो इस फार्मूला को ना अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर अपन के पास है नहीं, तो ए स्क्वायर बनाते हैं सबसे पहले इसको। चलिए बनाते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन √17/2 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ऑब्वियसली लिख सकते हैं माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको ना इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 1/2a, तो 1/2a इंटीग्रेट कर रहे हैं। ए की जगह अपन के पास क्या है, तो ए नहीं लिखना है, √17/2 लिखना है, ठीक है। ए की जगह √17/2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस ए, एक्स अपन के पास है, सॉरी ए प्लस एक्स लिख दीजिए, तो √17/2 प्लस एक्स माइनस 1/2, ठीक है। एक्स माइनस ए, सॉरी ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स ही है ना, तो ए माइनस एक्स लिख दीजिए। ए अपन के पास क्या √17/2 माइनस एक्स माइनस ए, मतलब सॉरी ए माइनस एक्स है, माइनस एक्स की जगह एक्स माइनस 1/2 है, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बचेगा, ठीक है, माइनस एक्स, और ये प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मॉड इसको अपन ये करते हैं, लिमिट लगाते हैं 0 to 2। अब लिमिट का इंटीग्रेशन का काम खत्म। अब इस लिमिट को अपर लिमिट पुट कीजिए और लोअर लिमिट पुट कीजिए और आंसर लाइए। ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास बचा 1/√17, ठीक है, अपॉन इन ब्रैकेट लॉग, लोअर लिमिट लगाइए सबसे पहले, सॉरी अपर लिमिट लगाइए। अपर लिमिट लगाते हैं तो अपन के पास बचेगा √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2 अपॉन √17/2 माइनस 2 प्लस 1/2, ठीक है। ये लोअर लिमिट आ गया, माइनस अपर लिमिट लगाते हैं अपन के पास, तो लॉग √17/2 माइनस 1/2, लोअर लिमिट 0 है तो 0 आ जाएगा ये, अपॉन √17/2 प्लस 1/2, ये अपन के पास आ गया। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं ना अपन के पास तो क्या आ जाएगा 1/√17 लॉग, बस आप देखते जाइएगा गौर से, लॉग √17/2, 17/2 प्लस क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 1 5, 5 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, तो ये अपन के पास गया √17/2 माइनस 3/2, यही ना बचेगा। और अपन में क्या बचेगा √17/2 माइनस 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, तो माइनस टाइम्स सॉरी ये प्लस में आएगा और ये माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपन के पास आ गया। इसमें माइनस लॉग √17, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 माइनस 2 अपॉन √17 सॉरी माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1, ये अपन के पास आ गया। अब देखिए इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक लाइन अपन यहाँ लिख देते हैं। चलिए छोटा सा आएगा लेकिन दिख जाएगा, 17 इंटू लॉग देखिए इसको एलसीएम लेते हैं तो ये क्या √17 प्लस 3 अपॉन 2 आ जाएगा, तो √17 प्लस 3
अपॉन 2 से ये इस वाला 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन इसमें क्या अंडर रूट 17 माइनस 3 ये आ जाएगा। इतना तो आपको कैलकुलेशन आता होगा, ठीक है। लॉग अंडर रूट 17 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 17, साथ यहाँ पे लिखिए 17 प्लस 1, ये अपन के पास आ गया। अब इसमें ना लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए। लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m बाई n। तो चलिए लॉग m माइनस n यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो log m माइनस m हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो अपन के पास आएगा log m इंटू n। तो अपन के पास 1 बाई अंडर रूट 17 एज इट इज था, तो 1 बाई अंडर रूट 17 एज इट इज डालिए, ठीक है। बिग ब्रैकेट अपन के पास क्या था, log m की जगह अंडर रूट 17 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 3, तो log ही रहेगा, log अंडर रूट 17 प्लस 3 अंडर रूट 17 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 3, यह अपन के पास है log, सॉरी नहीं दिख रहा था, यहाँ 1/17 का 1/17 ही रहेगा, log अंडर रूट 17 प्लस 3 log अंडर रूट 17 माइनस 3, तो log m आ गया। अपॉन में n चाहिए, तो n अपन के पास ये क्वांटिटी है, अगर इस अपॉन में n डालते हैं, अपॉन में n क्या अंडर रूट 17 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 17 प्लस 1, इसमें डालते हैं अंडर रूट 17 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 17, तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 17 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 1, ये अपन के पास आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। log a बाई बी अपॉन सी बाई डी, तो वही तो लिखे ले log a बाई बी अपॉन सी बाई डी, तो a बाई बी इंटू डी बाई सी, वही तो लिखे हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, आप सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, अंडर रूट 17 log, ठीक है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 17 प्लस 4 अंडर रूट 17 प्लस 4, ये अपन के पास सॉरी 3 अपॉन ये आ जाएगा अपन के पास 17 माइनस 3 1 4 4 अंडर रूट 17, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। ये अपन के पास इसको सॉल्व करने के बाद आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 17 log 17 प्लस ये 17 ये 20 लिख दीजिए, इसको 17 3 20 हो जाएगा, 20 प्लस 4 अंडर रूट 17 अपॉन 20 माइनस 4 अंडर रूट 17, ठीक है। ये अपन के पास आ गया। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लाके काट दीजिए, कॉमन अपन कुछ कितना आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 अपन कॉमन लेते तो अंडर रूट 17, अब कुछ नहीं है बस कैलकुलेशन है, अंडर रूट 17 तो 4 अपन कॉमन लेते तो 4 आएगा, तो 5 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 4 इसमें भी कॉमन ले जाए तो 5 माइनस अंडर रूट 17, ठीक है। ये अपन के पास आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज करने आता होगा हम मान के चलते हैं, तो चलिए हम रेशनलाइज करते हैं, नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। यहाँ पे log अपन नीचे वाले का रेशनलाइज करते हो तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये अपन के पास आएगा 5 अंडर रूट 17, ठीक है, इंटू 5 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 17 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 17, ठीक है। ये अपन के पास आ गया। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये और ये दोनों सेम है, ये और ये माइनस में बीच में अंतर है, तो इसको लिखिए क्या आएगा अपन के पास 1 बाई अंडर रूट 17 log, ये अपन के पास आएगा 5 प्लस 5, ये 5 प्लस अंडर रूट 17 का होल स्क्वायर, ये अपन के पास आएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 17 का होल स्क्वायर, ये तो आएगा, ठीक है। अब इसको तो सब कुछ तोड़िए, तोड़ते हैं अपन तो क्या बचेगा, इस पूरा क्वांटिटी का 1 बाई अंडर रूट 17, 1 बाई अंडर रूट 17, बस अब ये वीडियो लंबा जा रहा और कुछ नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन है, अगर हमसे आए तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। तो log 5 प्लस अंडर रूट 17 कितना आ जाएगा, 25 प्लस बी स्क्वायर मतलब 17 प्लस 2 इंटू 5 मतलब 10 इंटू अंडर रूट 17, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तोड़, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ दिए, अपन ये आ गया 25 माइनस 17, ठीक है। ये अपन के पास है, इसमें जोड़ दीजिए तो 1 अपॉन अंडर रूट 17, ठीक है, log 17 25 कितना 5 7 5 12 और 2 1 3 1 4 42 आ गया, 42 प्लस 10 अंडर रूट 17, ठीक है, अपॉन ये आ गया 5 में से 7 15 में से 7 गया 8, नीचे में से 8 आ गया, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो ऐसे छोड़ दीजिए। आंसर कैसा है, आंसर में 4 है तो मतलब 2 से कट रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट 17 log 2, इसमें अपन कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 2, तो 21 दूनी 42 प्लस 2 पंचे 10, 5 अंडर रूट 17, इसमें से भी 8 में से 8 2 चौका 8 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, तो अपन इसमें से डायरेक्ट लिख दीजिए 1 बाई अंडर रूट 17 log, डायरेक्ट किया है अपन तो इतना सॉल्व कर ही दिया, 21 प्लस 5 अंडर रूट 17 अपॉन 4, ठीक है। ये अपन के पास आंसर हो गया,
ठीक है, ये अपन के पास आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर ये कौन था, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास इंटीग्रेशन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास इंटीग्रेशन -1 से 1, इंटीग्रेशन -1 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, इसको भी अपन क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। चलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या एक्स स्क्वायर है अपन के पास, एक्स स्क्वायर नहीं रहता तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में दिक्कत होता है। चलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको, तो इंटीग्रेशन -1 से 1 dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपन के पास है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए अपन के पास क्या है एक्स है, बी अपन के पास 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर अपन के पास प्लस 5 पहले से है क्वेश्चन में, बस ये 8 के ये घटा है। ठीक है, dx। अब चलते हैं इसको, किसको देखना है, बस अपन इतना को देखना है, जितना डॉटेड डॉटेड लाइन है ना उतना को देखिए। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो -1 से 1 dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये -1 स्क्वायर प्लस 5 मतलब प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको ना देखिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। चलिए इसको टेन इनवर्स वाले फॉर्मूला में लिखते हैं, तो -1 से 1 dx एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये अपन के पास आ गया। टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स x बाई ए, और ये 1 बाई ए भी होता है। ठीक है, प्लस सी, ये अपन के पास टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये अपन के पास क्या हो जाएगा, 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1 बाई ए की जगह क्या है 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स की जगह अपन के क्या है एक्स प्लस 1 है, और ए की जगह अपन 2 है। ठीक है, इस पूरा का लिमिट 2 अपन 1/2 कांस्टेंट है, तो इसका लिमिट नहीं लगेगा, -1 से 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आप लिमिट पुट करते हैं, लिमिट अपन पुट करते हैं, तो 1/2 ब्रैकेट टेन इनवर्स 1 प्लस 1/2, ये अपन के पास आ गया, माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस 1/2। ठीक है, ये अपन के पास आ गया, टेन इनवर्स 1 प्लस 1 2, तो ये अपन के पास 1/2 टेन इनवर्स 1 प्लस 1 2, 2/2 1 माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस 1 0/2 मतलब 0, ये अपन के पास इतना आ गया। टेन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई बाय टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4, ये माइनस क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 0, तो माइनस टेन इनवर्स 0 0, तो ये अपन इसी को लेकर अगर प्रोसीड किया तो पाई बाय 8 अपन के पास आंसर आ गया। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, पाई बाय 8 ही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, 7 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 में अपन के पास इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x dx। देखिए इसमें ना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर e की पावर x 1/x अपॉन 1/x स्क्वायर रहता ना तो क्वेश्चन वैसे ही बन जाता, इस क्वेश्चन में करने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें ना e की पावर 2x दे रखा है और अपॉन में भी 2x स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। लेंथी क्या होगा, कुछ ना कुछ कटेगा। देखिए इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं, तो 1 से 2 e की पावर 2x 1/x dx एक क्वेश्चन ये, माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2, ठीक है, 1/e की पावर 2x इंटू 1/2x स्क्वायर dx, ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए। इस क्वेश्चन को ना बाय पार्ट लगा के आगे सॉल्व करते हैं, इसको ना एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, बाय पार्ट लगा के सॉल्व करते हैं, तो बाय पार्ट लगाते हैं, तो 1/x एज इट इज इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू 2, इसमें लिमिट लगा दीजिए, लिमिट अपन के पास 1 से 2, बाय पार्ट लगाने आता है ना, हाँ आता होगा, मैं मान के चलता हूँ, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन 1 से 2, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या था, e की पावर 2x अपॉन 2 dx, ये अपन के पास था, माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर 2x इंटू 1/2x स्क्वायर dx, ये अपन के पास आ गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, ये अपन कौन से लिखे, ये वाला, और ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी यहाँ तक आया, इसको छोड़ दीजिए तो इसका इंटीग्रेशन ये यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला एज इट इज हम यहाँ पर उतार दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, आगे इसी को रिसॉल्व करके लिखते हैं, तो 1/x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2, 1 से 2 लिमिट माइनस, इसको लिखते हैं माइनस माइनस, ये अपन ये एक माइनस है, ये बाहर आएगा तो प्लस में बन जाएगा, e की पावर 2x अपॉन इंटू
1/2x² लिख सकते हैं इसको, dx इंटीग्रेशन 1 से 2, इसको देखिए माइनस प्लस आएगा, ये 2x² e की पावर 2x dx, सेम चीज़ ये लिख दी है, ठीक है। ये बस माइनस को बाहर करके इसमें प्लस कर दिए, और माइनस अपन के पास है 1 से 2 e की पावर 2x 1/2x² dx, ठीक है। ये अपन के पास है। इसको देखिए सेम क्वेश्चन है, बस माइनस और प्लस में अंतर है, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास बस बचा इतना, इसी को सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2, ये क्या नाम है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का वैल्यू अपर लिमिट डालिए तो e की पावर 4 2 दूनी 4 अपॉन 2, ये आ जाएगा माइनस e की पावर 2 अपॉन 1, ठीक है। ये अपन के पास आ जाएगा, ठीक है। e² अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा, और एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट, ये आ जाएगा 2 e की पावर 4 माइनस 2e², ठीक है। ये अपन के पास आ जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अपन के पास e की स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, e² माइनस 2 अपॉन 4, ये अपन के पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एक बार मिला लेते हैं, e² माइनस 2 अपॉन 4, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन के पास, इंटीग्रेशन 1 से 1/3 लोअर लिमिट अपर लिमिट 1, इसमें क्या है x माइनस x³, ठीक है, इसकी पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx, ठीक है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसकी पावर भी 1/3 है, x माइनस x³ है अपॉन x की पावर 4 है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखकर आप घबराइएगा नहीं, क्या करना है इसमें ना, x की जगह साइन थीटा मानना है, तो इसके क्या कीजिए, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा मानते हैं, साइन थीटा मानिए ना, तो इसके बाद ना आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आना चाहिए और थोड़ा मोड़ा ITF आना चाहिए, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दोस्तों आपको ना ITF आती है ना आपको थोड़ा मोड़ा ट्रिगो आता है, बेसिक ट्रिगो बेसिक ITF आता, तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो देखते ही नहीं, ठीक है। तो बेसिक ITF और बेसिक ट्रिगो तो आपको इसमें आना ही चाहिए इंटीग्रेशन में, अगर नहीं आता है तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx अपन के पास क्या आ जाएगा, ये dx आ जाएगा साइन को कॉस थीटा डी थीटा, ये अपन के पास dx आ गया। चलिए अब इसको ना इसमें पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, ये dx को भी पुट करते हैं और x साइन x सब कुछ पुट करते हैं। चलिए पुट करते हैं अपन, तो इंटीग्रेशन x की जगह क्या पुट करते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, तो साइन क्यू थीटा की पावर 1/3, तो 1/3 अपॉन x की जगह साइन थीटा की पावर 4, ये साइन थीटा की होल 4 इंटू dx की जगह क्या पुट करते हैं, कॉस थीटा डी थीटा। अब रही बात किसकी, तो रही बात इन लिमिट की। चलिए लिमिट लगाना सिखाते हैं। x इक्वल टू क्या था, साइन थीटा, लोअर लिमिट डालते हैं, लोअर लिमिट क्या है 1/3, 1/3 इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा अपन के पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/3, ये अपन के पास थीटा आ गया। चलिए लोअर लिमिट यहाँ पर डाल देते हैं, लोअर लिमिट अपन के पास आ गया साइन इनवर्स 1/3, अपर लिमिट डालते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा था, x इक्वल टू साइन थीटा, दिख रहा है ना, x इक्वल टू साइन थीटा था, अपर लिमिट अपन के पास 1 था और साइन थीटा था, थीटा अपन के पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 अपन के पास क्या आता था, π/2, ठीक है। तो π/2 ऊपर अपर लिमिट आ गया, तो अपर लिमिट π/2 आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो बोलिए, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी आ जाए। इसमें अपन ना साइन थीटा कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लेते हैं ना तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा। चलिए साइन थीटा अपन इसमें से कॉमन लेते हैं तो बचेगा अपन के पास इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 1/3, तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये तो लिमिट है, लिमिट अब चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि अब क्वेश्चन के लास्ट में ही चेंज होगा, π/2, बस लिमिट इसको सॉल्व करके डाल देना है। साइन थीटा इसमें से कॉमन लेते हैं तो साइन थीटा की पावर 1/3 कॉमन आ गया, सॉरी 1/2 नहीं 1/3, तो यह बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बचेगा, ठीक है। इसकी पावर 1/3 यह अपन के पास आ गया अपॉन साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। बस आप ट्रिगो को सॉल्व करना और करना कुछ नहीं है, ट्रिगो को सॉल्व करते जाइए। ट्रिगो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखते हैं। लिमिट आपका एज इट इज रहेगा, तो साइन इनवर्स 1/3 π/2, ठीक है, साइन थीटा की पावर 1/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 1/3 अपॉन
साइन 4 थीटा, ये अपन के पास आ गया, इंटू कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ना अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, इस पूरा को मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा इन साइन की पावर 1/3 1/3 कॉस की पावर 2/3 इंटू कॉस थीटा। चलिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन के पास आएगा साइन थीटा की पावर 1/3 इंटू कॉस थीटा की पावर 2/3 इंटू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 4। यहाँ तक आ गया। अपन के पास लिमिट है क्या है, साइन इनवर्स 1/3। बस इसमें कुछ नहीं है, बस आप ट्री को सॉल्व करते जाए, लास्ट में इंटीग्रेशन कीजिएगा ना तो इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा। कैसे आता है वो तो आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा कि वो इंटीग्रेशन हमको कैसे आता है। ठीक है, तो ये अपन के पास यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आ गया तो आपने इस दोनों को देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। 2/3 प्लस 1/3 1, 2/3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की पावर 1/3 इंटू कॉस थीटा की पावर 5/3। कैसे, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई में इसकी पावर 2/3 इसका पावर 1, तो क्या लिख सकते हैं 2/3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 1, तो 2/3 प्लस 1 5/3 आ जाएगा इंटू डी थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा को क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस साइन स्क्वायर थीटा 2 बार लिख देना है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको 2 बार लिख सकते हैं। ये लिमिट साइन इनवर्स 1/3 और π/2 ये लिमिट चलता रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए साइन इनवर्स कॉस की पावर 5/3 है, साइन थीटा क्या है, ये दोनों इसमें किस में है, क्या नाम है, डिवाइड में है, तो बेस क्या होगा, बेस घटेगा तो 2 के किस में से, 2 में से क्या घटेगा 1/3 नीचे वाले में से घटा देते हैं। चलिए नीचे वाले में से घटाते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा, देखिए कॉस थीटा की पावर 5/3 अपॉन साइन थीटा की पावर क्या लिख सकते हैं 2 - 1/3 लिख सकते हैं इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखने में कोई दिक्कत, नीचे वाले में घटा, ऊपर लिखते हैं तो 1/3 - 2 लिखते हैं, नीचे लिखे हैं तो साइन थीटा 2 - 1/3, नीचे वाले का ना ये ले लिए क्या नाम है पावर, तो साइन इनवर्स 1/3 इंटू ये π/2। यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या कॉस बाई साइन, देखिए इसमें ना अपन गौर से देखिएगा तो कॉस थीटा की पावर 5/3 अपॉन ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, तो साइन थीटा की पावर 5/3 इंटू साइन स्क्वायर को ऊपर भेजेगा तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए सारा चीज़ खत्म ही हो गया। कैसे खत्म हो गया तो आगे वाले पेज में बताते हैं, ये पेज तो खत्म होने वाला है। साइन इनवर्स 1/3 ये लिमिट अपन अभी मत भूलिए, ये आ गया, इतना आ गया। चलिए आगे वाले पेज में देखते हैं, इस पेज में बन गया। चलिए आगे लिखते हैं अपन के पास, इसको ना यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं तो इसमें इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्या होगा कॉट थीटा, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 1/3 और π/2 ये अपन के पास आ गया। कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट थीटा की पावर 5/3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए इसमें ना फिर से कुछ मानिए, फिर से क्या मानिए, लेट करते हैं, लेट कॉट थीटा इक्वल टू टी। अब चलिए इसका काम खत्म हो गया, तो आप चलिए मानते हैं लेट कॉट थीटा इक्वल टू टी, तो लेट कॉट थीटा इक्वल टू टी, तो अपन के पास क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, कॉट थीटा को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी टी मानते हैं, थीटा नहीं, थीटा तो है टी, तो ये आ जाएगा डी टी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो अपन को क्या चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा चाहिए, तो अपन के पास माइनस डी टी आ जाएगा। ठीक है, इस पूरा क्वांटिटी का माइनस डी टी, इस क्वांटिटी का टी की पावर 5/3 और इनटू कॉस स्क्वायर डी थीटा को क्या लिख सकते हैं माइनस टाइम्स डी टी। ठीक है, ये अपन के पास आ गया इनटू में। अब लिमिट की बारी आई, तो लोअर लिमिट अपन के पास क्या है कॉट थीटा को, चलिए कॉट थीटा डालते हैं, तो अपन के पास ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाए। ठीक है, दिख रहा है ना। अब लिमिट यहाँ पे ये लिमिट मत डाल दीजिएगा, टी का लिमिट आएगा, अपन ये थीटा का लिमिट था तो लिमिट इसको थीटा मानते हैं, तो अपन के पास कॉट थीटा क्या आ जाएगा
सॉरी साइन थीटा अगर मानते हैं इसको, साइन इनवर्स 1/3 है, ठीक है, साइन इनवर्स 1/3, तो साइन थीटा अपन के पास 1/3 हो जाएगा, तो साइन थीटा 1 ये 3, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा 2√2, ठीक है, ये अपन के पास आ गया। तो अपन के पास t इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा अपन के पास है, सॉरी कॉट थीटा अपन के पास क्या होता है, बेस अपॉन सॉरी बी अपॉन ए, क्या नाम है, पी होता है, बी अपॉन पी, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा 2√2/1, तो 2√2/1, टी अपन के पास लोअर लिमिट अपन क्या डालते हैं कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या आ जाएगा 2√2/1, अपर लिमिट क्या है अपन के पास कॉट थीटा पाई2 यहाँ पर डालते हैं, तो कॉट थीटा पाई2 क्या हो जाएगा 0 अपन के पास आ जाएगा, तो टी अपन के पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है, यहाँ तक अपन समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो सब कांस्टेंट उसको बाहर कीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं √8 लिख सकते हैं, और इसको 0 लिख सकते हैं, टी की पावर 5/3 माइनस dt, ठीक है। अब इसको डिफरेंस इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट अपन करते हैं तो टी की पावर 5/3 + 1, ठीक है, अपॉन 5/3 + 1 इसका पावर √8 और 0, ठीक है, ये अपन के पास आ गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो अपन क्या आ जाएगा टी की पावर क्या आ जाएगा 3 5 3 8/3 अपॉन 3/8, ये आगे अपन के पास आ गया इंटू √8/0, ठीक है, ये आ गया। अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। लोअर लिमिट सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट अपन डालते हैं तो ये आ जाएगा 0, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं तो 3/8, लोअर लिमिट क्या है √8, मतलब 8 की पावर 1/2, इस पूरा की पावर 8/3, ये अपन के पास आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 8 की पावर 1/2 आ गया, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्या करना है, इसको करना कुछ नहीं है, बस इसको पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस, 0 से ये मतलब प्लस 3/8 इंटू 8 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8/3, 2 चौका 8 बचा, ये अपन के पास 8 बच गया, और बचेगा क्या तो 3/8 इंटू 8 की पावर 4/3, ठीक है, ये अपन के पास आ गया। 8 को क्या लिख सकते हैं 3/8 इंटू 2 की पावर 4/3, इस 3 से 3 कट गया, तो अपन के पास बचा क्या 3/8 इंटू 2 की पावर 4, मतलब क्या बचेगा 3/8 इंटू 2 दिन 1 2 3 4 2 दिन 4 2 दिन 8 2 दिन 16, ठीक है, 8 2 दिन 16, अपन के पास बचेगा 6, आंसर में अपन के पास 6 किस में है ए नंबर ऑप्शन में है, तो ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। एक बार आंसर मिला लेते 9 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, तो आंसर नंबर ए इसका आंसर है। 10वां लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है इंटीग्रेशन t sin थीटा dt, ठीक है, देन फाइंड f' इज व्हाट, ठीक है। इसमें 10वां में कह रहा है कि अपन के पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है अपन के पास f(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x t sin t dt, ठीक है, सॉरी dt, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। f(x) दे रखा 0 से x t sin t dt। अब ना इसमें सबसे पहले बाय पार्ट लगा के फंक्शन निकालते हैं, तो f(x) इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, इसमें बाय पार्ट लगाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानते हुए तो t एज इट इज इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस टाइम्स कॉस t, ये आ गया। इसमें लिमिट लगा दीजिए 0 से x माइनस, ये माइनस आएगा, और इंटीग्रेशन t को क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, तो t को डिफरेंस t के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, तो ये आ जाएगा cos t dt, ठीक है। ये जो cos का माइनस है ये माइनस प्लस बना जाएगा 0 से x, ठीक है। अपन को क्या करना है, इसको t cos t, और ये माइनस तो एज इट इज रहेगा x, ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है, प्लस cos का इंटीग्रेशन sin x sin t इंटू 0 से x। अब सबको लिमिट लगा दीजिए, लिमिट अपन लगाते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा -x cos x, ठीक है, और इसमें 0 लगाते हैं तो 0 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें x लगाते हैं तो sin x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, तो अपन के पास f(x) ये आ गया, ठीक है, f(x) आ गया -x cos x प्लस sin x, ठीक है। तो f' नहीं निकाल सकते, f' अपन इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा
माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स का एक्स एज इट इज, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स माइनस टाइम साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस कॉस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए। रीअरेंज करके लिखिएगा तो माइनस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन के पास बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स। चलिए हम इसमें लिख ही देते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ये कॉस एक्स गया तो अपन के पास बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये अपन के पास आंसर बच गया। तो माइनस एक्स साइन एक्स किसी में है, एक्स साइन एक्स किसी में नहीं है, क्या हो गया, एक सेकेंड, माइनस एक्स साइन एक्स ये माइनस टाइम्स है ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये माइनस साइन एक्स था, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स साइन एक्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या नाम है, एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट हो गया। अब अगला ये वीडियो में एक्सरसाइज 7.10 के बाद 7.11 है। 7.11 में ऑलमोस्ट ये 21 ही क्वेश्चन है, 1 से 21 क्वेश्चन है। इस 21 क्वेश्चन को अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कोई डाउट है रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बस इतना इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।